प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है बहुगुणित होने की कुंजियाँ। हम सब लोग जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ये परमेश्वर ने हमें बहुगुणित होने के लिए बुलाया है। अगर बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो शुरुआत की किताब परमेश्वर कहता है, उत्पत्ति अध्याय 1 27 और 28 वचन में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न करके परमेश्वर को उनमें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य बहुगुणित हो जाए, वो बढ़े, हर एक क्षेत्र में वो बढ़े। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब आज तक बहुगुणित होता है। जैसे जल परमेश्वर ने बनाया, जल बहुगुणित होता है। मछलियाँ, पहाड़, पौधे, जीव जंतु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, यहाँ तक कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो भी बहुगुणित हो रहा है। आमीन। तीसरा यूहन्ना उसका 1 और 2 में ऐसा लिखा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। लूका का अध्याय 2 और 40 में स्वयं यीशु मसीह के जब वो बालक थे तभी उस समय वो शरीर में बढ़ता गया, वो बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता रहा और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता रहा। तो हम आज देखेंगे कि आत्मिक चीज़ों में बढ़ने की कुंजी क्या है, कि हम हमारे आत्मिक क्षेत्र में कैसे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक कहानी है, मत्ती का अध्याय 14 अगर 13 से 21 वचन को पढ़ते हैं तो आपने कई बार इस कहानी को आपने पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को रोटी खिलाया और केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां था। इन 5,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां देना एक नामुमकिन है, मुश्किल है, असंभव था। परंतु बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां खिलाया और परंतु 12 भी टोकरियां बची और वो प्रभु ने चेलों को दे दी। तो प्रभु यीशु ने उन रोटियों को, मछली को बहुगुणित करके उनको 5,000 को तृप्त किया। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वचन मैंने बोला है, यहाँ पर कुछ ही रोटियाँ थी पर वो बहुगुणित हो गए। तो बहुगुणित होने की कुंजियाँ क्या है हमारे जीवन में, हम कैसे बहुगुणित हो सकते हैं या बहुगुणित होने की चाबियाँ क्या है। आपको सबको पता है, मैथ्यू चैप्टर 14 और 13 से 21 वचन में हम इसे पढ़ते हैं, परंतु मैं सब वचन को नहीं पढ़ूंगा। पहली चाबी हमें बहुगुणित होने की है, वो है, वचन में पढ़ता हूँ, वो है मत्ती का अध्याय 14 और उसका 13 वचन। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। आपके जीवन में बहुगुणित होने की पहली चाबी जो इस वचन में लिखा है वो है यीशु का पीछा करना। लोग यीशु का पीछा कर रहे थे और पीछा भीड़ ने यीशु मसीह का किया। जो कोई प्रभु यीशु का पीछा करेगा वो कभी भूखा न रहेगा, वो कभी प्यासा न रहेगा। जॉन चैप्टर 6 और 35 में प्रभु ने ऐसा कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी भूखा न रहेगा, कभी प्यासा नहीं रहेगा। ये वचन केवल फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं परंतु ये प्रतिज्ञा है स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए कि जो कोई फॉलोअप करेगा प्रभु यीशु का वो कभी भी भूखा न रहेगा। जब इजरायली लोग हज़ारों साल पहले जब निर्जन प्रदेश से कनान देश में जा रहे थे तो वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें भूखा नहीं छोड़ा। निर्गमन अध्याय 16 और 4 वचन में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हें मन्ना दिया। एलिया के समय में अब जब अकाल पड़ा था तो एलिया ने को परमेश्वर ने कहा कि तू जा और अकाल के समय मैं तुझे कौवे के द्वारा खाना खिलाऊंगा और तू नदी के किनारे का पानी पिएगा। 1 राजा 17 अध्याय और 2 से 6 में
ये कहानी है। और अगर उसे आगे अगर पढ़ते तो सारपत की विधवा के जीवन में भी जो अकाल का समय था, 1 राजा 17:14, परंतु जब उसने अपने दास को, परमेश्वर के दास को खिलाया तो उसके घर का रोटी और कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कभी भी तेल ख़त्म नहीं हुआ। एलीशा के समय में जब अकाल आया तो 2 राजा 7वां अध्याय में 18 से 19 वचन में तो अराम का जो सेनापति था वो कहता है कि आकाश के झरोखे खोलेगा भी तो ये बात असंभव है कि ये अकाल कभी भी मिटेगा नहीं। पर उसी दिन, दूसरे दिन को परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, हम उस पर निर्भर करते। उत्पत्ति का अध्याय 26 में भी हम देखते कि अकाल आए, इसहाक के समय में अकाल आया, परंतु बाइबल बताते कि परमेश्वर का पीछा करने से 100% आशीष इसहाक ने काटी। इवन प्रभु बताता है जॉन चैप्टर 4 में 10 में, जब सामरी स्त्री प्रभु के पीछे चली तो प्रभु ने कहा कि अगर तू वरदानों को जानती थी तो वरदानों को जानती थी तो ये भी जानती थी कि मैं कौन हूँ। मतलब वरदान, कौन सा वरदान के बारे में प्रभु कह रहा है? तो परखने का वरदान। 9 वरदानों में एक वरदान है जो परखने का वरदान है। प्रभु सामरी स्त्री को बोलते, अगर तू मुझे परखती थी या तुझे पता चलता था कि मैं कौन हूँ तो तू मुझे ये सवाल नहीं करती थी। मतलब परमेश्वर हर एक को तृप्त करेगा। प्रभु कहते हैं मैं कौन हूँ ये तू जानते। प्रभु ने कहा जॉन चैप्टर 7 में 37 और 38 वचन में, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और मत्ती अध्याय 6 में 30 में प्रभु बोलता है उसके राज्य का पीछा करो, खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तु दी जाए। तो पहली चाबी आपके जीवन में, चाहे इस परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे अकाल हो, चाहे प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आपको यीशु का पीछा हर समय करना, हर समय उसके पीछे चलना है। ये पहली चाबी है आपके जीवन को बहुगुणित करने के लिए। दूसरी चाबी बहुगुणित होने के लिए उसी वचन में मत्ती का अध्याय 14 और उसमें हम पढ़ते 14 वचन को मैं फिर से पढ़ता हूँ कि उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को उसने चंगा किया। यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा और प्रभु ने उन पर तरस खाया। इसका मतलब परमेश्वर हमेशा जब भी भीड़ को देखता है, परमेश्वर 2 चीज़ें करता है, वो आपकी ओर देखता है और वो आपके ऊपर तरस खाता है। मत्ती का अध्याय 9 36 और 38 में भी प्रभु ने ऐसे ही देखा और तरस खाया। क्यों तरस खाया? क्योंकि वो भेड़ों के समान थे, उनका कोई रखवाला नहीं था, उनका कोई चरवाई नहीं था। चरवाई नहीं तो लोग व्याकुल हो रहे थे, भटक रहे थे, उनको डायरेक्शन देने, मार्गदर्शन करने के लिए कोई न था। उनका चरवा क्या करेगा? उनका चरवा अगर होता था तो उनको राह दिखाता था। भजन संहिता 23 में 1 से 3 में पढ़ा कि धर्म के मार्ग के निमित्त, अपने नाम के निमित्त वह तेरी अगुवाई करेगा। तो हर एक व्यक्ति को ये बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमें बहुगुणित होना है तो हमारे ऊपर एक याजक होना चाहिए, एक काउंसलर होना चाहिए, एक सिखाने वाला होना चाहिए जो हमारी अगुवाई करे। और जो लोग अकेले अगुवाई करते हैं उनका कोई भी सिखाने वाला नहीं, और अपनी मनमानी करने के लिए और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो ऐसा करते हैं। परंतु हमें हमेशा याद रखना कि हमारे ऊपर एक कवरिंग होना वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बहुगुणित कभी होगे जब यीशु को आपके ऊपर तरस आएगा। हालेलुया। यीशु को आपके ऊपर तरस आना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु ने तरस खाया। यीशु ने कहा अरे मैं इस भीड़ को देखता हूँ तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर हम पे तरस कर रहा है। मतलब हमारी अगुवाई चाहता है, हमें डायरेक्शन देना चाहता है, हमें बढ़ाना चाहता है। जब भी परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहेगा, परमेश्वर आप पर तरस करेगा। तीसरी चाबी मत्ती का अध्याय 15 में परमेश्वर ने लिखे 32 वचन में कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर चले जाए। हालेलुया। तो तीसरी चाबी यीशु के पीछे चलने वाली ये भीड़ जो 5000 लिखी, ये 5000 नहीं थी, पर पहले दिन ये भीड़ 20,000 थी। परंतु इस भीड़ में जो तीसरे दिन जो लोग बचे थे, जिस पर प्रभु का तरस आया, वो तरस आने वाले लोग 5,000 बचे थे। परंतु इसके पहले
चार तरह के लोग प्रभु यीशु का पीछा कर रहे थे। और हिंदी एक में एक वर्ड है और वो वर्ड है च। जो हिंदी का जो वर्ड है च, तो चार तरह के च हमेशा कलीसिया में रहते हैं या यीशु के पीछे चलते हैं। वो है, पहला च है कि जो यूहन्ना का अध्याय 6 और 2 उसमें लिखा है कि वो कुछ लोग वहाँ पर आए। वो क्यों आए थे? वो चमत्कार को देखने के लिए। तो पहला चमत्कार देखने के लिए लोग आएंगे। अरे यीशु चंगा कर रहा है, अरे यीशु ये कर रहा है, अरे प्रभु यीशु ने ये किया, अरे प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, अरे प्रभु ने वो किया। वो केवल और केवल चमत्कार देखने के लिए आएंगे, क्योंकि जैसे वो जो जादू वाले के पास जाते हैं वैसे उनको भी लगता है कि प्रभु यीशु भी एक मतलब चमत्कार करने वाला या जादू करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर है करके ऐसा उन्हें लगता है। परंतु वो चमत्कार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, परंतु दूसरे दिन वो फिर से अपने रीति रिवाजों में और अपने लोगों के बीच में वो जाते, वापस जाते उसी दिन। हालेलुया। दूसरा च जो यीशु के पीछे चलता है वो लूका का अध्याय 9 में 11 वचन में लिखा है, वो चंगाई पाने के लिए आते हैं। हालेलुया। इनका और एक लोगों का मकसद क्या है? पहला तो चमत्कार देखने के लिए, और दूसरा च है जो चंगाई देखने के लिए आता है। और बाइबल बताती है मत्ती 14:14 में कि जो चंगाई के लिए आए थे प्रभु ने उन्हें चंगा किया और वो वापस चले गए अपनी दुनिया में। आमीन। तो पहला च आता है चमत्कार देखने के लिए, शायद मत्ती का अध्याय 13 में ये सड़क के किनारे वाला है। और दूसरा है जो जो चंगाई, वो है कि पथरीली भूमि पर कठोर मन होने से चंगाई नहीं मिलती, वो है। तीसरा च मरकुस का अध्याय 8:1 में खाना खाने के लिए लोग आते हैं। हालेलुया। शारीरिक भोजन चखने के लिए आते, यीशु को नहीं पर खाने के लिए आते कि वहाँ पर खाना लिखा है। ये वो लोग हैं जो मत्ती का अध्याय 13 में 7 झाड़ियों के बीच में निकाले। हाले खाना भी चाहिए, संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, दूसरे देवता भी चाहिए, सब लोग चाहिए इन लोगों को, पर ये दबाव की वजह से ये बढ़ नहीं पाते और पीछे जाते। तो तीसरा चखने वाले लोग हैं। और चौथा जो 3 दिन तक यीशु के पीछे थे वो मत्ती का अध्याय 13:8 में अच्छी भूमि पर गिरने वाले 30%, 60% और 100% वाला है। मैंने आपके सामने 4 च रखे। जो चौथा च है वो चेला बनने के लिए आए थे। हालेलुया। एक चमत्कार देखने के लिए आया, एक दिन की रोटी खाई चला गया। चंगाई देखने वाला कुछ दिन देखा, चंगाई हुई, वो चला गया, उसने भी एक दिन की रोटी खाई। चखने वाला भी खास करके खाना खाने के लिए आया था, तो उसने भी खाना खाया और चला गया। और चौथा जो आया था जो 3 दिन था, जो भूखा और प्यासा था, वो खाने के लिए, न चंगाई के लिए, न चमत्कार के लिए आया था, परंतु वो आया था परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। तो तीसरी चाबी, जो कोई यीशु का चेला बनेगा वो बहुतांश से बहुतांश में आशीष पाएगा, वो बहुगणित होना चाहिए। नामदारी नहीं, हमें 100% क्रिश्चियन बनना चाहिए। पीछा करने वाले, प्रभु का पीछा करें, रोटी मिले, चंगाई मिले, चमत्कार मिले या ना मिले, पर मैं यीशु का अच्छा शिष्य बनूंगा, इस मात्रा में हमें जाना चाहिए। तो यीशु के पीछे चलने वाले भी परमेश्वर के तरह तरह के लोग आज भी इस दुनिया में, पर परमेश्वर ब्लेस किन्हें करता है कि जो वचन के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे, प्रभु ने वचन में कहा। हालेलुया। तो आज मैं आपके सामने क्या बांट रहा हूँ कि बहुगुणित होने की चाबियाँ क्या है। पहली चाबी यीशु का पीछा करना, दूसरी चाबी कि परमेश्वर यीशु को आपके ऊपर तरस आना, तीसरी चाबी प्रभु कहता है कि यीशु का शिष्य बनने में जो मेहनत करता है, उसका पीछा करता है, वो हमेशा आशीषित होगा। आपको बताना चाहता हूँ, ये तीनों दिन ने 3 रोटी खाई, बस जो चेले बने वो रोज की रोटी खाकर भी 12 टोकरियाँ बच गई। इसका मतलब है अपने सोच और विचारों से ज़्यादा परमेश्वर आपको, अगर उसके शिष्य बनने का पीछा करते, उसके वचन को महत्व देते, वचन के अनुसार जीवन जीते, उसके वचन के अनुसार रहते, तो परमेश्वर आपको बहुतांश का आशीष देगा। चौथी चाबी मत्ती का अध्याय 14 में परमेश्वर ने चौथी चाबी बताई है। मत्ती का अध्याय 14 उसमें 15 और 16 वचन को पढ़ता हूँ। जब सांझ हुई तो चेले ने उनके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, ये बस्ती में जाकर मेरे लिए कुछ भोजन मोल ले। ये यीशु ने इसलिए कहा था कि उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम इनके लिए
खाना खाने दो। 3 दिन तक से भीड़ भूखी थी, परंतु भीड़ ने चिंता नहीं की। यीशु के चेलों ने यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर कुछ कोशिश की, मुझे पर प्रभु यीशु ने कहा मुझे इनकी चिंता हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी रोटी की चिंता आपको नहीं है, आपके रोटी की चिंता प्रभु यीशु को है। इसका मतलब है कि आप बहुगुणित हो रहे। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो। तो आपकी चिंता कौन करता है? आपकी चिंता प्रभु यीशु करता है। तो जब आप चिंता नहीं करते, हालेलुया, और प्रभु यीशु का काम करने में व्यस्त रहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष करता है। क्योंकि यीशु ने कहा मुझे इनकी चिंता हो रही। भीड़ ने कभी नहीं कहा कि प्रभु यीशु मुझे खाना चाहिए, हम 3 दिन से भूखे तेरे पीछे चल रहे। लोगों ने खाना खाया चले गए, परंतु इस सारे वचन के भूखे थे, चेला बनने के पीछे थे। और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि मुझे इनकी चिंता। जब भी आप यीशु के शिष्य बनेंगे, प्रभु यीशु को आपकी चिंता अवश्य रहेगी, आपकी रोजी रोटी की, खाने की, और आपको अच्छा जीवन देने के लिए, बहुतांश का जीवन देने के लिए। हालेलुया। 5वीं चाबी बहुगुणित होने के लिए मत्ती का अध्याय 14 में हम पढ़ेंगे, उसमें 17 और 18 वचन को हम पढ़ेंगे। उन्होंने उनसे कहा या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों के पास बैठने के लिए कहा और उन्हें 5-5, 2-2 के लिए स्वर्ग की ओर देखने के लिए और धन्यवाद और रोटी तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। यहाँ पर हम एक खास सिद्धांत को सीखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का था और उस लड़की के पास 5 रोटी और मछलियाँ थी। वहाँ पर उस लड़के ने उस रोटी को स्वयं नहीं खाते हुए, खुद की चिंता न करते हुए, उस रोटी को परमेश्वर के कामों के लिए दी। तो जब भी आप अपना सब कुछ, आपके पास जो कुछ है, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके कार्य के लिए, जब आप परमेश्वर के कामों के लिए और उसकी सेवा के लिए देते हैं, तो प्रभु आपको बहुगुणित करता है। क्योंकि लॉर्ड का वचन कहता है कि देने में बहुतांश है, देने में आशीष है। जब आप प्रभु के कामों के लिए देते हैं तो बहुगुणित होकर आपके पास आता है। 1, यीशु का पीछा करना चाहिए तो हम बहुगुणित हो सकते हैं। 2, यीशु को हमारे ऊपर तरस आना चाहिए। 3, यीशु का चेला बनने में बहुत आस है। 4, हम आपकी चिंता प्रभु को आनी चाहिए तो आप बहुतांश का पाएंगे। और 5, आपके पास जो कुछ है आप प्रभु के कामों के लिए देते हो तो प्रभु आपको आशीष करता है। 6वीं बात उसी वचन में मत्ती का अध्याय 14 और 19 वचन में प्रभु कहते हैं कि तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी को तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। हालेलुया। क्यों प्रभु ने बैठने की आज्ञा दी? हालेलुया। क्यों? क्योंकि 3 दिन के बाद पता चला कुछ रोटियां है और आप बोलेगे किसी को कि 5 ही रोटियां बची है और 5000 लोग हैं और लाइन से आना सबको मिलेगी, तो कोई यकीन नहीं करेगा। पर प्रभु यीशु ने उन सभी को कहा कि तुम सब लोग बैठने की आज्ञा दे। हालेलुया। यीशु के शिष्य होने के नाते हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन से डिसाइपल बनता है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर 5000 लोगों को 5 रोटी से खाना परमेश्वर खिला सकता है, ये विश्वास नहीं है, आप घाई कर रहे और उस 5 रोटी के लिए झगड़े कर रहे, उस 5 रोटी को खाने के लिए उसके पीछा कर रहे और भीड़ को और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे, तो आप उस दिन की रोटी अवश्य खाएंगे, परंतु आगे की रोटी आपकी रुक जाएगी। आपको परमेश्वर की रोज की रोटी खाने के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, आप डिसिप्लिन करना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि 3 दिन के बाद ये भूखे हैं तो इनको बैठने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनके संयम का चेक कर रहे थे, ये डिसिप्लिन को करते हैं या ये शरीर को महत्व देके लड़ाई झगड़ा करके खाने के लिए आते। तो आपका परमेश्वर के वचन को मानना और उसके अनुसार जीवन बिताना ही आपको बहुगुणित करेगा। आज्ञा पालन का जीवन आपको बहुगुणित करता। अगर प्रभु ने कहा ये रुक जा, मतलब रुक जा। प्रभु ने कहा वेट, तो आपको वेट करना है। प्रभु ने कहा डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन करना, क्योंकि यीशु के शिष्य के पास, डिसाइपल के पास डिसिप्लिन होना
बहुत ही आवश्यक है। सातवीं चाबी बहुगुणित होने के लिए, ये 14 का 19 जो वचन पढ़ता है कि 5 रोटी और 2 मछलियां। ये मछली और रोटी, ये 2 शब्द आपने पढ़ा, पर आपने कभी इस बात का विचार किया कि यहाँ पर रोटी और मछली क्यों लिखा है, भाजी क्यों नहीं लिखा है, या चावल क्यों नहीं रखा है? क्योंकि रोटी का मछली के साथ एक संबंध है जो शिष्य होने के नाते हमें सीखना है। क्योंकि हम जितनी भी मछलियां आत्मा को पकड़ेंगे, उतनी रोटियां प्रभु हमारे जीवन में बहुगुणित करेगा। जितना आत्मा का काम आप करोगे, उतना शरीर में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। उसका रेशो ये रहेगा कि जब आप 2 मछलियां 2 आत्मा जीतोगे, 5 रोटी का आशीष प्रभु आपको देगा। तो मछली का पीछा हमें करना चाहिए, हमें समय देना चाहिए। तो शरीर की रोटी के लिए नहीं, कामकाज में बिजी नहीं होना, आत्मा को जीतने के लिए तुम बिजी रहोगे, शरीर की सारी वस्तुएं परमेश्वर आपको देगा। आत्मा का थोड़ा सा काम शरीर के बहुत सारे ब्लेसिंग्स को आपको लाए। जितनी ज़्यादा तुम मछलियाँ पकड़ोगे, उतना परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इसका मतलब है कि बहुगुणित होने की और एक चाबी है, आत्मा को जीतना, मछलियों को पकड़ना। 8वीं चाबी बहुगुणित होने के लिए, मत्ती का अध्याय 14 और 19 जिसको हमने पढ़ा कि 5 रोटी और 2 मछली, ये किसकी याद दिलाते हैं? ये 5 और 2 किसकी याद दिलाते हैं? अगर मत्ती का अध्याय 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दृष्टांत है, जहाँ पर 14 से 25 में कि जो कुछ परमेश्वर ने उस एक व्यक्ति को तोड़े दिया था, एक को 5 तोड़े दिया था और दूसरे को 2 तोड़े दिया था। ये 5 वाले ने उसको डबल बनाया और जो 2 वाले ने उसको डबल बनाया। परमेश्वर ने उनको कहा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तो बहुतों में विश्वास योग्य ठहरा, इसीलिए तो मैं तुझे अधिकारी बनाता, मेरे आनंद में तो आनंद मना। मतलब है कि तोड़े क्या है? ये तोड़े है वरदान जो परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके कामकाज के लिए दिया है। उस वरदानों में जब हम बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के 9 वरदानों में, आत्मा के फलों में हम बढ़ने की कोशिश करते, हम दूसरे फलों को, तीसरे फलों को, आत्माओं को हम और वरदानों को हम जब मांगते, हमारे वरदानों में हम बहुगुणित होते। हम फास्टिंग करते, उपवास करने के द्वारा, हम वचन पढ़ने के द्वारा, रात की प्रार्थना के द्वारा, जब आप इस वरदानों में बढ़त पाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी मिनिस्ट्री बढ़ते, आप बहुगुणित हो सकते। 5 वाले ने 10 बनाया और 2 वाला ने 4 बनाया, परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब है ये आपके सारे जीवन के जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए, वो वरदान में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको बहुगुणित करता है। 10वीं चाबी मत्ती का अध्याय 14 और 19, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के पास रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियां आई, तो यीशु मसीह ने पहला काम किया, वो धन्यवाद दिया। तो 10वीं चाबी, जो कुछ आपके पास है उन चीज़ों के लिए जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हो कि परमेश्वर तूने बहुत कुछ मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने जो कुछ दिया ये मेरे लिए संतुष्ट है, तब जब आप धन्यवाद देते और संतुष्ट रहना सीखते तो आप बहुगुणित हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि धनवान के पास बहुत कुछ था, हालेलुया। और जो धनवान था उसके पास बहुत कुछ था, परंतु उसने लाज़ार को कुछ भी नहीं दिया। पर जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने सब कुछ दे दिया और परमेश्वर ने कहा कि आज घर में उद्धार आ गया है, हालेलुया। तो हमें याद रखना है हमारी चाबियों को। और नेक्स्ट चाबी कि उसने चेलों ने क्या किया? परमेश्वर की सेवा करने में बहुगुण। चेलों को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया कि तू सभी को बांट ले, और चेलों ने उस सभी को बांटा और परमेश्वर ने उनको टोकरियां दी, उन्होंने भी खाया और 12 टोकरियां बची। तो परमेश्वर की सेवा करने में भी आशीष है, हालेलुया। मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि इस मत्ती का अध्याय 14 में परमेश्वर ने हमें 12 चाबियाँ दी है बहुगुणित होने के लिए। पहली चाबी, यीशु का पीछा करना आपको बहुगुणित करता है। यीशु का आपके ऊपर तरस आना आपको बहुगुणित करता है। यीशु का चेला बनना आपको बहुगुणित करता है। यीशु को आपकी चिंता होना आपको बहुगुणित करता है। यीशु के कामों के लिए अच्छे हृदय से बोना आपको बहुगुणित करता है। आज्ञा पालन का जीवन
डिसिप्लिन लाइफ आपको बहुगुणित करता है। आत्मा को जीतना आपको बहुगुणित करता है। वरदानों में बढ़ना आपको बहुगुणित करता है। प्रार्थना में समय बिताना आपको बहुगुणित करता है। धन्यवाद देना आपको बहुगुणित करता है। आपके पास जो कुछ है वो दूसरों को देने में बहुगुणित होते हैं। परमेश्वर की सेवा करने में आप बहुगुणित होते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखा है कि बेस्ट चाबी जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम कैसे बहुगुणित हो जाए, कि इस अध्याय में 5 रोटी 5,000 का मतलब ये बहुत बड़ा रेशो है। यहाँ पर परमेश्वर ने शरीर और आत्मा की बातों को बताया। अगर हम भी करेंगे हम भी आशीषित हो जाए। प्रभु आप सभी को आशीष करे।